कोवूरी गांव में कृष्ण नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसने दैनिक मजदूरी का काम करके कुछ पैसे बचाए थे। उन पैसों से वो कोई धंधा शुरू करना चाहता था। जैसा उसने सोचा था, उसने एक गाड़ी खरीदी और उस पर खिलौने बेचने लगा। किसी तरह वो अपने धंधे को संभाल रहा था। एक दिन उसका बेटा बालू खिलौनों को देखकर उसके पास आया और बोला, पापा, मुझे खेलने के लिए खिलौने चाहिए, प्लीज मुझे दे दो ना। बालू, ये तो बहुत महंगे खिलौने हैं बेटा। अगर मैं उन्हें बेचूंगा तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन यदि तुम उन्हें खेलने के लिए ले लोगे तो हम कमाई नहीं कर पाएंगे ना। बेहतर होगा कि तुम मिट्टी के खिलौने बना लो और उनसे खेल लो। हाँ। बालू ये सुनकर बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। कृष्ण इस स्थिति से बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद कृष्ण व्यापार के लिए घर से निकल जाता है। उसकी पत्नी रमा देवी बालू से बात करने के लिए आती है। बालू, क्या हो गया? क्या तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुमको खिलौने नहीं दिए? हाँ माँ, मेरे सारे दोस्त बड़े बड़े खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन मैं हमेशा इन सस्ते मिट्टी के खिलौनों से खेलता हूँ। वे हमेशा मुझे मिट्टी के खिलौनों से खेलने के लिए चिढ़ाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ ने उसे कहते हुए सांत्वना दी, अगर हम कुछ और दिन पैसे बचाते हैं तो हमारी माली हालत सुधर जाएगी। फिर हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे खिलौने खरीदेंगे। ठीक है बेटा। बालू चुपचाप अपनी माँ की बात सुनता है। माँ भी बिना और कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर बालू अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। काश मेरे पास खेलने के लिए अच्छे खिलौने होते। मेरे सभी दोस्त बड़े खिलौनों से खेलते हैं। मैं इस वजह से उनके सामने छोटा महसूस करता हूँ। ये सुनकर वो पेड़ जवाब देता है, प्रिय बच्चे, क्या तुम खिलौनों से खेलना चाहते हो? बोलो, मुझसे कहो अपनी बात। पेड़ को उससे बात करते देख बालू चौंक गया। फिर उसने कहा, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? तब पेड़ जवाब देता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बिल्कुल चिंता ना करो। तुमने खिलौने मांगे थे ना, लो मैं देता हूँ कुछ खिलौने। ये कहकर पेड़ लड़के के सामने कुछ खिलौने प्रकट करता है। खिलौनों को देखकर बालू हैरान रह गया। वाह, ये जादू है। प्लीज मुझे खेलने के लिए सभी बड़े खिलौने दे दो। ये सब तुम्हारे ही लिए हैं, ले लो। फिर वो खिलौने लेता है और उनके साथ खेलना शुरू करता है। दिन के खत्म होते होते खिलौने गायब हो जाते हैं। बालू फिर पेड़ से कहता है, ओ पेड़, देखो खिलौने तो गायब हो गए। देखो बच्चे, ये खिलौने तुम्हें दिन में ही दिखाई देंगे और रात में मैं इन्हें वापस ले लूंगा। इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट ना करना। अगर तुमने किया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। लड़का इसके लिए राजी हो जाता है और पेड़ लड़के के लिए बहुत खुश होता है। अगले दिन लड़का वापस पेड़ के पास आता है और अपने पसंदीदा खिलौने मांगता है। फिर वो उन्हें अपने दोस्तों को दिखाता है और बहुत खुश होता है। तब से हर रोज बालू पेड़ से खिलौने लेता और अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी खेलता। पेड़ सोचता, मैं इस लड़के को कुछ खिलौने देकर उसे खुश कर पा रहा हूँ। इससे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। कृष्णपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका पवन नाम का एक बेटा था जो अच्छे से शिक्षित था और शहर में रहता था। मोहन एक कंजूस और लालची व्यक्ति था जो भिखारियों तक को कभी एक पैसा नहीं देता था। वो उन्हें साफ मना करके अपने घर से बाहर निकाल देता था। एक बार एक भिखारी मोहन के घर आया और बोला,
मालिक, इस भिखारी को कुछ पैसे दान कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। वास्तव में तुम मुझसे बेहतर जीवन जी रहे हो, क्योंकि तुमको हर रोज कई लोगों का दिया हुआ कई प्रकार का खाना खाने को मिलता है। दूसरी ओर हम रोटी से केवल एक ही खरी खाते हैं। अब मुझे बताओ कि दरअसल कौन गरीब है, तुम या हम? ये सुनकर भिखारी सोचता है, मैं अपने जीवन में इस आदमी जैसे से कभी नहीं मिला। उसके पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी सोच कितनी ओछी है, जिसके कारण वो कभी किसी चीज का आनंद नहीं ले पाएगा। वो फिर अपने हाथ में रखा खाना मोहन के सामने रख देता है। शायद मेरे ऐसे करने से तुम्हें कुछ पश्चाताप हो। इसके बाद भिखारी बिना कुछ खाए वहां से चला गया। मोहन बड़ी बेशर्मी से भिखारी का बचा हुआ खाना लेता है और घर चला जाता है। मोहन के व्यवहार को समझने वाले भिखारी कभी उसके घर के पास जाकर कुछ भी नहीं मांगते थे। कुछ दिनों के बाद सरकार ने कोरोना के तेजी से फैलने को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उसका बेटा पवन शहर से वापस घर लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कृष्णापुर में भी ये बीमारी तेजी से फैलने लगी। अस्पताल में समुचित सुविधाएं नहीं होने से गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ तो अस्पताल के बाहर ही रहकर बीमारी में तड़प रहे थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की जान भी चली गई थी। गांव का राम नाम का एक व्यक्ति मोहन के पास आता है और कहता है, इस गांव के प्रधान जी, इस गांव के लोग पीड़ित हैं और इस समय हमें आपकी मदद की जरूरत है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। आपको हमारी मदद के लिए कुछ करना चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी अपनी स्थिति बहुत खराब है। मुझे खेद है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मोहन की बात सुनकर राम चौंक जाता है और कहता है, प्रधान जी, जब लोग मरते हैं तो अपने साथ कुछ नहीं ले जाते। अगर आप हम लोगों की मदद करते हैं तो हम सभी आपका आभार मानेंगे और आपको दुआएं देंगे। आपको आपके अच्छे कामों के लिए याद किया जाएगा। मोहन उस जगह से ऐसे चला जाता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। मोहन का बेटा पवन इस बातचीत को सुनता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अगर आप अभी मदद नहीं करते तो हमारे गांव की हालत और खराब हो जाएगी। आपके पास मदद करने के लिए बहुत पैसा है। इतने पैसे का क्या फायदा जब जरूरत पड़ने पर आप नहीं कर रहे मदद। पवन, तुम शांत रहो, तुमको पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर पवन अपने बेडरूम में चला जाता है। पवन इसके बारे में सोचता रहता है और अगले दिन वो अपनी शिक्षा के वास्तविक मूल्यों को समझता है। मुझे ग्रामीणों के लिए कुछ करना होगा और मैं करूंगा। वो तुरंत उस गांव में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाले के पास जाता है। वो खाली सिलेंडर लाता है और पानी का उपयोग करके उन्हें ऑक्सीजन से भरता है। फिर वो उन सिलेंडरों को अस्पतालों में ले जाता है। वो सभी आवश्यक रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करता है और कई लोगों की जान बचाता है। पवन अपने स्वास्थ्य और भोजन की भूलकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और गांव के लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। गांव के लोग पवन के प्रयासों की सराहना करते हैं। ये देखकर मोहन को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है, लेकिन उसे खुद पर गांव का अच्छा अध्यक्ष और एक पिता न बन पाने पर बहुत शर्म भी आती है।